साथियों नमस्कार। रात के लगभग 2 बज रहे हैं और कहते हैं कि सपने ऐसे होने चाहिए जो सोने ना दें। चूँकि किसी भी इंसान को जो ईश्वर समय दे के भेजा है वो सीमित है। ठीक उसी प्रकार मेरा भी समय सीमित है। मन में मेरे कुछ विचार आए। मैं सोचा आप जो भी सब्सक्राइबर हमारे हैं हम उनके साथ शेयर करें। कुछ प्रश्न आप लोग के थे हमारे व्यापार से संबंधित। चूँकि आप लोगों को पता है कि मैं इंजीनियर सोसाइटी का ओनर हूँ और आप लोगों को समय समय पे वीडियो के माध्यम से अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताता रहता हूँ। चूँकि मेरा प्रोडक्ट है और एक ये माध्यम है आप लोगों के पास तक पहुँचने के लिए, और ये आसान भी है। मेरे जैसे मार्केट में मेरे आसपास लगभग हज़ारों लोग प्लॉटिंग कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चन लोगों का होता है, जैसे कि एक चीज़ पे मैं बात करना चाहता हूँ कि कुछ लोगों का क्वेश्चन आता है कि आपका प्लाट महंगा है। देखिए, इस चीज़ पे कुछ लोगों को ये भी लगता है कि आपका प्लाट सस्ता है, और सस्ता और महंगा क्या होता है चीज़, मैं उस पर बात करना चाहता हूँ आप सभी से। बहुत सारे ऐसे हैं जो हमारे यूट्यूब वीडियो के माध्यम से लोग आए, उनको सस्ता लगा, मेरे यहाँ प्लाट लिए। देखिए, सस्ता महंगा तो अलग चीज़ है, लेकिन कोई भी प्रोडक्ट हो वो अच्छा होना चाहिए। उसका अच्छा होना मायने रखता है। और हम जब किसी भी प्रोडक्ट को लेते हैं तो प्रोडक्ट के बारे में हम या तो हम ट्रस्ट करके लेते हैं, भरोसा करके लेते हैं, या हम ठोक ठिठा के जांच परख के देखते हैं, उस प्रोडक्ट के बारे में समझते हैं। चूँकि विगत सारे वीडियो में मैं एक ही बात करता हूँ कि स्पेशली फॉर फ्री होल्ड प्लॉटिंग में मैं ये बोलता हूँ, यदि आपको फ्री होल्ड प्लाट में खुश होना है तो मेरे यहाँ आइए, हमारे इंजीनियर सोसाइटी में आइए। अगर पछताना है तो कहीं और जाइए। और इन बातों में सच्चाई है कि नहीं है, इसके लिए मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूँ, इनवाइट करता हूँ कि आप हमारे यहाँ सोसाइटी में आइए। जो मेरे यहाँ प्लाट लिए हैं या जो मकान बना के हैं मेरे यहाँ, आप उन लोगों से बात करिए। हम मैं साथ में ये भी बोलता है कि कोई भी व्यक्ति हमारे यहाँ रंच मात्र भी उसके सेटिस्फैक्शन में कमी है या सेटिस्फाइड नहीं है, उसको सेटिस्फैक्शन नहीं मिली, तो आप मेरे यहाँ प्लाट मत लीजिए। और खैर, इन्वेस्टमेंट पर्पज से भी जो ज़मीनें लेते हैं, मैं उनके बारे में भी बताना चाहता हूँ कि हर इन्वेस्टर का पर्पज यही होता है कि हम जो पैसा लगाएं, हमारा पैसा पहले तो सेफ होना चाहिए। जो भी हम मूलधन लगा रहे हैं वो हमारा सेफ होना चाहिए, और साथ में ग्रोथ अच्छा होना चाहिए, यानी सुरक्षित ग्रोथ होना चाहिए। और आज के परिवेश में संभवतः या तो लोग जो अच्छे ग्रोथ के 3-4 साधन हैं जिसमें आदमी निवेश करना चाहता है या पैसा लगाना चाहता है, उसमें एक तो शेयर मार्केट है। इस शेयर मार्केट उनके लिए है, मेरे नज़रों में तो मैं तो अगर देखा जाए तो हम ये बुरा तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन कभी हमें मानते हैं कि हम उसको जुआ भी बोल देते हैं। और ख़ासकर क्योंकि ये चीज़ है कि शेयर मार्केट उनके लिए अच्छी चीज़ है जिनको इसके बारे में पूरी नॉलेज हो। नहीं सेकंड
नहीं, सेकंड दूसरी चीज़ अगर ये बात की जाए तो एफडीज वगैरह है। इस तरह से एफडी में बैंक वगैरह है। बैंकों की भी अगर बात कर ली जाए तो लगभग बाहरी जो बैंक है जिनके बारे में अगर हम बात करें, बहुत सारे लुभावने वादे करते हैं कि 5 साल में हम डबल दे देंगे, 6 साल में डबल दे देंगे, 4 साल में डबल देते हैं। तो चूँकि ये वो बैंक होते हैं जो बाहरी होते हैं, इनका कोई अस्तित्व नहीं होता है। यहाँ अगर आप पैसे इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो डूब भी जाएगा आपका पैसा और इसकी कोई श्योरिटी नहीं रहेगी। बाकी बचे एसबीआई, एलआईसी। अगर आप ओवरऑल कैलकुलेशन करेंगे, एसबीआई में या नेशनलाइज बैंकों पे भरोसा आम इंसान का है। यदि आप उसमें पैसा लगाते हैं तो ये तो है कि पैसा आपका सेफ है, सुरक्षित है, लेकिन आपको रिटर्न क्या मिलता है? ओवरऑल हमको अगर आप 6%, 5% या 7% तक यही रिटर्न मिलेगा। आप यदि उनके यहाँ बैंकों में अगर एफडी करते हैं 10 लाख का, तो 7 साल, 8 साल में या 9 साल में लगभग एसबीआई वगैरह जो भी नेशनलाइज बैंक है, हमको 9 साल या 10 साल में आपको दोनों मिलेगा। पैसा आपका वहाँ भी सुरक्षित। बाकी इनके अलावा एलआईसी या नेशनलाइज जो भी चीज़ें हैं, इनके अलावा कहीं भी अगर पैसा आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसमें एक रिस्क फैक्टर है। हो सकता है वो पैसा डूब जाए, लेके भाग भी जाए, क्योंकि उनका बैकग्राउंड का पता नहीं होता है। लुभावने वादे करते हैं और स्वाभाविक है कि कोई भी आपसे पैसा लेगा तो आपको पैसे को डबल करेगा, तो पैसा रख के उसकी पूजा पाठ करके डबल नहीं कर पाएगा। भाई वो पैसा लेगा तो कहीं ना कहीं बिजनेस में लगाएगा, कहीं ना कहीं आगे लगाएगा, इन्वेस्टमेंट करेगा, पर उससे कमाएगा तो आपको डबल दे पाएगा। और पैसा कमाना कोई जादू की छड़ी नहीं है कि वो घुमाएगा तो ट्रिपल हो जाएगा, प्लस मान लीजिए कि आपको डबल दे देगा, कुछ अपने पास रख लेगा। भाई खर्चे भी होते हैं। तो इस तरह से एक और ऑप्शन है जिसको हम गोल्ड बोलते हैं, सोना बोलते हैं, वो भी एक ऑप्शन में है। सोना में भी आदमी निवेश कर सकता है, लेकिन आप पिछले 5 सालों या 6 सालों का आप रिकॉर्ड उठा के देखिए कि आज से 6 साल पहले सोने का क्या रेट था और आज के डेट में क्या रेट है, तो ग्रोथ क्या है आपको पता चल जाएगा। लेकिन हम लोग हिंदुस्तान में रह रहे हैं, भारत में रह रहे हैं, तो इसके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में आने वाले टाइम में, भविष्य में, वही इंसान धनवान रह सकता है या उसी का परिवार धनवान रह सकता है। क्योंकि जाना तो तय है, हमें, आपको, सबको, ये तो फिक्स है। लेकिन वही परिवार धनवान होगा, वही आने वाली पीढ़ी धनवान होगी कि जिसके पास जमीन होगी। क्योंकि अगर वर्ल्ड वाइड आप डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन की अगर बात करेंगे, आप एक बार गूगल पे जाके सारी डाटा अवेलेबल है, आप लोग चेक कर सकते हैं। अमेरिका की अगर बात कर लिया जाए, 3 देशों का बात करेंगे, अमेरिका, चाइना और अपना देश भारत, कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन अमेरिका का क्या है, तो लगभग इस समय अमेरिका में 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा हमको लग रहा है 80 आदमी के आसपास 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में आदमी रहता है। या इससे हो सकता है 2-4 फालतू भी हो जाए, लेकिन 100 से बिलो ही रहेगा। वही यदि हम चाइना की बात करते हैं तो लगभग 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया के अंदर लगभग मान के चलिए कि 300 के आसपास, 300, 350 या मैक्सिमम 350 के आसपास आदमी 1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में चाइना में आदमी रहता है। वहीं जब इंडिया की बात कर ली जाए, भारत की अगर बात कर ली जाए, तो यहाँ पे 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में लगभग नहीं होगा तो कम से कम आज के डेट में 1200 आदमी 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में रहता है। और हम स्पेशली अगर बात कर ली जाए यूपी की,
तो आप गूगल विकिमीडिया पे आप जाइएगा, विकिपीडिया पे यूपी आप डालिएगा, उत्तर प्रदेश, आपको निकल के आएगा। उसमें एरिया दिखाएगा, यानी क्षेत्रफल दिखाएगा, जनसंख्या में दिखाएगा। जनसंख्या से, एरिया से जनसंख्या का भाग कर दीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। लगभग यूपी में एक आदमी के ऊपर पर हेड पे नियर अबाउट जो लैंड आ रही है ज़्यादा से ज़्यादा 1600 या 1500 गज पर हेड में आ रही है। और लगभग उस 1500-1600 में अगर आप जाते हैं तो उस ज़मीन में आपका रोड भी है, नदी भी है, नाला भी है, जंगल भी है। तो आप समझ सकते हैं कि मार्केट में दाम किसका बढ़ता है। भाई मार्केट में दाम उसी का बढ़ता है जो यूनिक प्रोडक्ट हो। अब आगे के प्रोडक्ट की अगर बात कर ली जाए तो ज़मीन कोई प्रोडक्ट है नहीं, इसका कोई निर्माण नहीं कर सकता, या ज़मीन में खाद बीज डाल के इसको बढ़ाया नहीं जा सकता। तो भाई जिस चीज़ का निर्माण नहीं हो सकता, जिस चीज़ का प्रोडक्शन नहीं हो सकता, तो होगा क्या, उसका रेट ही तो बढ़ेगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो जनसंख्या है उसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, खास करके आपके हिंदुस्तान में। तो ये मैं बताना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में आने वाले समय में वही धनवान होगा जिसके पास ज़मीन होगी। इसलिए मैं आप सबको इनवाइट करूँगा, अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप ज़मीन में इन्वेस्टमेंट करिए। कहीं भी जाइए, नहीं है कि मेरे पास ही आप आइए, कहीं भी जाइए, सुरक्षित ज़मीन देखिए, अच्छी ज़मीन देखिए। ग्रोथ वहाँ होगा जहाँ पे फैसिलिटी मिलेगी। कहते हैं ना कि जंगल में भी इंसान रह सकता है, फैसिलिटी, सुविधाएं उसको मिलनी चाहिए। तो इसी क्रम में मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ, यदि आपको अच्छा लगे तो आप मेरे आइए, और मैं आपको एक वादा भी करता हूँ, और शायद इसको निभा रहा हूँ कि नहीं निभा रहा हूँ। आप आइए, सोसाइटी में लोगों से बात करिए कि आप यदि हमारे यहाँ ज़मीन लेते हैं तो लेने पे तो पूरी जिम्मेदारी है ही है, लेने के बाद भी जिम्मेदारी है, और उसकी रीसेल, बिक्री की भी जिम्मेदारी है। जबकि मैं ये बोलता हूँ अपने हर कस्टमर से, हर बार बोला हूँ, आज भी बोल रहा हूँ कि हमारे यहाँ एक स्कीम है, बाय बैक गारंटी। आप हमारे यहाँ प्लाट लीजिए, प्लाट आपके नाम पे होगा, रजिस्ट्री हो जाएगी, आप मालिक हो जाएंगे, दाखिल खारिज हो जाएगी, पक्की रजिस्ट्री दाखिल खारिज है। अगर आपका पेपर भी खो जाएगा तो कोई कुछ नहीं, जबकि बैंक का पेपर खो जाए तो बहुत लफड़े होंगे। प्राइवेट बैंक तो हो सके आपको परेशान कर देंगे, पैसे भी नहीं देंगे, क्योंकि आपके पास डाटा है नहीं। लेकिन अगर यदि आपकी ज़मीन की रजिस्ट्री मेरे यहाँ हो जाती है, अगर पेपर भी खो जाएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं, आप मालिक है, नया पेपर निकल जाएगा। और ज़मीन एक ऐसा चीज़ है जिसको तो ना तो कोई चुरा सकता है, ना लेके भाग सकता है। और यही अगर चल संपत्ति की बात कर दे, गोल्ड कर दे, बॉन्ड कर दे, ये सब खो जाने के बाद दिक्कतें हैं। सोना अगर चोरी लेके हो गया, ज़मीन तो कोई चोर नहीं चुरा पाएगा ना। तो ये बात करनी थी और आप सभी से। और बाकी मैं भी बिजनेस कर रहा हूँ और प्लॉटिंग कर रहा हूँ, सोसाइटी बना रहा हूँ। आप जो चूँकि वीडियो बनाने का मकसद ये था, मेरा थोड़ा सा मन में ये था कि कुछ लोगों का ये होता था कि कुछ लोगों को लगता है कि मेरा प्रोडक्ट महंगा है, कुछ लोगों को तो लगता है बहुत सस्ता है। वो अपना अपना व्यू है। सस्ता महंगा क्या होता है, अपनी कैपेसिटी के ऊपर होती है। एक आदमी दिन में अगर कहीं होटल में चाय पीता है तो कोई 5 रुपये का भी पीता है, 5 रुपये का भी पीता है, कोई 10 रुपये का भी पीता है, और किसी की क्षमता है तो सीधे 500 की जाके चाय पीता है। ताज होटल, ओबराय होटल, इसमें पीता है। अब उससे जाके पूछेंगे भाई जो 10 रुपये की चाय पी रहा है, तो वो तो ये देखेगा भाई कि बहुत महंगा चाय पी रहा है वो 500 की। लेकिन जो 500 रुपये की चाय पी रहा है उसके लिए कोई वैल्यू नहीं है, उसके लिए ठीक है। जबकि ये नहीं है कि जो 500 रुपये की चाय है स्पेशल किसी और प्रोडक्ट से बनता है। रॉ मटेरियल दूध होता है, पानी होता है,
या पानी नहीं डलता है, दूध ही होता है, लेकिन उसमें इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, प्लस किस जगह पे हम पी रहे हैं, किस स्थान पे पी रहे हैं, महत्व उसका होता है। ठीक इसी प्रकार अगर मेरा प्रोडक्ट कुछ लोगों को अगर महंगा भी लग रहा है तो मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि जो प्रोडक्ट मैं बेच रहा हूँ, जो मैं प्लॉट बना रहा हूँ, अगर मेरे पास आस पास में कोई प्लाटिंग कर रहे हैं, अगर हमसे 3,000 4,000 इवन 5,000 तक भी अगर कोई सस्ता 3-4 हज़ार रुपये तक भी अगर सस्ता 5,000 भी दे रहा है सस्ता, तो मैं बोलता हूँ कि वो सस्ता नहीं है, वो महंगा है। आप आएंगे, आप हमसे उससे तुलना करेंगे, उसका पास्ट का कोई प्रोजेक्ट है जाके देखेंगे तो स्वतः आप समझ जाएंगे कि रियल में उसका प्रोडक्ट महंगा है और मेरा सस्ता है। और कभी कभी तो उनका प्रोडक्ट बहुत ही महंगा हो जाता है। तो इन्हीं बातों को समझाना था, इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, जय हिंद।